नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भाई दूज की पावन कथा। भाई दूज का त्योहार भाई बहन के रिश्ते की मिठास और आपसी स्नेह को और गहरा करने का एक खास अवसर है। इस पर्व का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है और इसके पीछे एक सुंदर कहानी जुड़ी हुई है। तो चलिए इस पवित्र कथा को सुनते हैं और इस त्योहार के असली अर्थ को समझते हैं। कथा शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कथा की सूचना मिल सके। भाई दूज के पर्व के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे अधिक मान्यता प्राप्त कथा यमराज और यमुना जी की है। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा से जुड़ी कथा भी इस पर्व का महत्व बताती है। यमराज और यमुना जी की कथा बहुत समय पहले की बात है। यमराज की बहन यमुना जी अपने भाई से बहुत प्रेम करती थीं और चाहती थीं कि यमराज उनके घर आकर भोजन ग्रहण करें। लेकिन यमराज अपने कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण अपनी बहन की यह इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे थे। एक दिन यमुना जी ने अपने भाई को फिर से स्नेहपूर्वक आमंत्रित किया और इस बार यमराज ने अपनी बहन का अनुरोध स्वीकार कर लिया। यमराज अपनी बहन यमुना जी के घर पहुंचे। यमुना जी अपने भाई के आगमन से बहुत प्रसन्न हुईं। उन्होंने यमराज का स्वागत किया, उनके चरण धोए, तिलक लगाया, आरती उतारी और उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया। यमुना जी अपने भाई के प्रति प्रेम और आदर का भाव प्रकट किया, जिससे यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर यमराज ने यमुना जी से वरदान मांगने के लिए कहा। यमुना जी ने अपने भाई से प्रार्थना की कि हे भैया, आप मुझे आशीर्वाद दें कि इस दिन हर वर्ष जो भाई अपनी बहन के घर आकर उससे तिलक करवाएगा, उसे यमराज का भय नहीं रहेगा और उसकी आयु लंबी होगी। यमराज ने यमुना जी की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें यह वरदान दिया। तभी से इस दिन को भाई दूज के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और सुरक्षा के लिए पूजा करती है। श्री कृष्ण और सुभद्रा की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया और विजय प्राप्त करके द्वारका लौटे तो उनकी बहन सुभद्रा ने उनका स्वागत किया। सुभद्रा ने श्री कृष्ण के माथे पर तिलक लगाया, उनकी आरती उतारी और उन्हें मिठाई खिलाई। अपने भाई की विजय से सुभद्रा अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने श्री कृष्ण की लंबी उम्र की कामना की। इस प्रकार सुभद्रा ने अपने भाई श्री कृष्ण का आदर सत्कार करते हुए उनके लिए मंगल कामनाएं की, जो कि भाई दूज के पर्व का एक आधार माना जाता है। इस घटना से प्रेरित होकर भी बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। इन कथाओं से स्पष्ट होता है कि भाई दूज का पर्व भाई बहन के प्रेम, सुरक्षा और एक दूसरे के प्रति शुभ कामनाओं का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन एक दूसरे के प्रति अपने स्नेह को प्रकट करते हैं और अपने रिश्ते को और भी अधिक मजबूत बनाते हैं। तो भाइयों और बहनों, यह थी भाई दूज की कथा। इस कथा के माध्यम से हमने सीखा कि भाई बहन के रिश्ते में प्रेम, आशीर्वाद और सुरक्षा का कितना महत्व है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि और लोग भी इस पावन कथा का लाभ उठा सकें। भाई दूज के इस पर्व पर आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। धन्यवाद।